नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 तक वर्णित है। भाग 5 में अनुच्छेद 62 से 52 तक। शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद में रिक्ति के लिए निर्वाचन। तो चलिए इनको विस्तृत से पढ़ते हैं, इन सभी अनुच्छेदों को। तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। अगला अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अगला अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अब बात आती है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल क्या है? तो आप सभी को बता दूं, राज्यसभा तथा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य अर्थात सभी निर्वाचित सांसद तथा सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अथवा सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। यही लोग राष्ट्रपति निर्वाचन में अपना मत देते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इनमें सभी निर्वाचित सदस्य हैं। कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ना ही संसद से कोई मनोनीत सदस्य भाग लेता है, ना ही विधानसभा से कोई मनोनीत सदस्य भाग लेता है। सभी निर्वाचित सदस्य हैं। और अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है अथवा नहीं। तो आप सभी को यह याद रखना है, सभी निर्वाचित संसद प्लस सभी राज्यों के विधायक, निर्वाचित विधायक प्लस संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित विधायक। कोई भी मनोनीत विधायक भाग नहीं लेगा, न मनोनीत सांसद भाग लेगा। अगला अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया रीति। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कैसे राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है, कैसे वोटों की गणना होती है। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति का जो मतदान की प्रक्रिया है वह आयरलैंड से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अब देखिए, होता क्या है कि सभी विधायकों का मूल्य एक नहीं होता है। प्रत्येक राज्य के अलग अलग विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। तो उनकी गणना इस प्रकार से होती है। एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए यह फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है। एक विधायक का मत मूल्य बराबर उस राज्य के, जिस राज्य से वह विधायक है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य में कुल विधानसभा में निर्वाचित सदस्य गुणा गए 1/1000। यह एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए मत मूल्य ऐसे निकलेगा। और एक सांसद का मत मूल्य सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्य के विधायकों का जो मतों का कुल मूल्य आया भागा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। संसद में कुल जितने निर्वाचित सांसद हैं उनकी संख्या। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होगी, ये मतों का ऐसे मूल्य होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। अगला
अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है, तो वह है राष्ट्रपति की कार्यकाल उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। परंतु यह वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देता है, तो ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 56 में ही लिखा है कि राष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पहले संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 51 में वर्णित महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अगला अनुच्छेद 57 कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है संविधान के उपबंधों के अधीन पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, वह बार बार भी चुनाव लड़ सकता है। अगला अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं हैं वे योग्यताएं अनुच्छेद 58 में वर्णित हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का योग्य हो। अगला अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अर्थात वह न सांसद होगा और न ही विधायक होगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह लाभ का किसी कोई पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का हकदार होगा, वह बिना किराया दिए राष्ट्रपति भवन या अन्य जो भी शासकीय भवन है उनका हकदार है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उसके कार्यकाल शुरू होने से खत्म होने तक कम नहीं किए जा सकते। अगला अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ज्येष्ठतम न्यायाधीश समक्ष निम्न प्रारूप पर शपथ लेगा। भारत के राष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 60 में उनकी शपथ है और वह शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के सामने ली जाती है। यदि वे अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम जो भी न्यायाधीश हों उनके सामने इस प्रारूप पर शपथ ली जाती है। प्रारूप है, मैं ... नाम आ जाएगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में नियत रहूँगा। तो शपथ में महत्वपूर्ण यह है कि यह पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति किस चीज़ की शपथ लेते हैं, तो भारतीय राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग का शाब्दिक अर्थ है महाभियोग अर्थात बहुत बड़ा आरोप। तो महाभियोग राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने के फलस्वरूप लाई जा सकती हैं और महाभियोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को इसको हम 3 चरणों में देख लेते हैं, 1 चरण, 2 चरण और 3 चरणों में। 3 चरणों में देखेंगे। पहला चरण है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व की सूचना होनी चाहिए एवं जिस सदन में यह लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों सहित लाया जाएगा। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के फलस्वरूप और 14 दिन की पूर्व सूचना के पश्चात ही यह लाया जाएगा।
महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग। पहला चरण तो ये हो गया। दूसरा चरण, उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो। जिस सदन में यह लाया गया है उस सदन के सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होगा। पारित होने के पश्चात, जिस सदन में लाया गया उस सदन में पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में द्वारा भी जांच के उपरांत जांच की जाएगी। आरोप जो लगे हैं उन आरोपों की जांच की जाएगी और जांच के उपरांत 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। यदि दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होता है तो राष्ट्रपति पद से मुक्त माना जाएगा। पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में सभी मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते, और यह इसमें केवल सांसद ही शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं से कोई शामिल नहीं होते हैं। अगला, अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद के लिए रिक्ति के लिए निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त निम्न कारणों से हो सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त निम्न कारणों से हो सकता है। पहला, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, उसका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाने पर। दूसरा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर। तीसरा, महाभियोग द्वारा उसे हटाए जाने पर। चौथा, उसकी मृत्यु हो जाने पर। और पांचवा, यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो, तो इन 5 स्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। देखिए, जो पहली स्थिति है 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, यदि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके कार्यकाल समाप्त होना हो तो उसे उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। अर्थात उसका जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल खत्म होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने चाहिए। यदि किसी कारण चुनाव नहीं होते हैं तो जो राष्ट्रपति है वह तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। स्थिति 2 देखिए, राष्ट्रपति का त्यागपत्र देने पर या महाभियोग द्वारा उसे हटाए जाने पर या मृत्यु हो जाने पर। इन तीनों स्थितियों में होता क्या है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देने पर अगले 6 माह में चुनाव करवाने आवश्यक है, लेकिन 6 माह तक उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो फिर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका पद भी रिक्त होने पर कोई ज्येष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के ज्येष्ठतम न्यायाधीश इस पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। 5वीं स्थिति, यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो। ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे 6 माह तक। 6 माह में चुनाव होने आवश्यक है एवं निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है, आप सभी मेरे चैनल RK स्मार्ट स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब एवं लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।